आएंगे। भाजपा मतलब सेवा के बारे में चर्चा करते हुए मुझे याद आता है कि शंकर का संस्कृत में भी अर्थ होता है कि शम करोति से शंकर, अर्थात जो कल्याण करेगा वही शिव है, वही शंकर है। और इस बात को सदैव भाजपा परिवार हो, प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हो या सांसद मनोज तिवारी जी हो, इन्होंने आगे बढ़ाया है। और मनोज जी, आपके द्वारा ये गाया गया गीत भाजपा एमसीडी का प्रचार गीत नहीं, बल्कि भाजपा परिवार की भावनाएं हैं, दिल्ली की जनता की भावनाएं हैं। मनोज जी, अगर आप हमें अच्छे से सुन पा रहे हैं तो आपसे आग्रह करूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को संबोधित करें और इस विषय पर अपने विचार रखें। आई थिंक मुझे लगता है कि श्री मनोज तिवारी जी हमारे बीच में हैं और बहुत जल्दी अपनी बात रखेंगे। इन मीनवाइल जितने लिसनर्स हैं, एक रिक्वेस्ट मेरी है कि कृपया करके ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय इस पे हम डिस्कशन क्या करने। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 भाई साहब, स्वागत है बहुत बहुत आपका स्टूडियो स्पेस में, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी जी जी, धन्यवाद जी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, मेरे तरफ से प्रणाम है। मैं बहुत कम ट्विटर स्पेस पे आता हूँ, आज आया हूँ। तो मैं देख रहा हूँ हमारे होस्ट शहजाद पूनावाला जी, निघत अब्बास जी, डॉक्टर रोहित उपाध्याय जी, नीलकांत बख्शी जी, और इनके साथ साथ मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ कि वो लोग सुन रहे हैं। मेरा जो आज हम लोगों ने एक गाना जो थीम सॉन्ग प्रस्तुत किया, उस पे मेरा मानना है कि वो मात्र सॉन्ग नहीं है, वो एक दिल्ली की जनता की आंखें खोलने वाला एक विचार भी है, एक डेटा भी है। और उसके आधार पे ही दिल्ली की जनता एमसीडी के चुनाव में भाग लेगी। और मेरी प्रार्थना होगी कि हम जितने जुड़े हुए हैं लोग इस समय ट्विटर स्पेस पे, सभी से हमारा निवेदन होगा कि हम हर नागरिक तक, हर वोटर तक ये बात पहुंचाएं कि आप एक बार हमारे इस बीजेपी को थीम सॉन्ग को जरूर सुन लीजिएगा। आप दूसरों का भी सुन लीजिएगा, हमारा भी सुनिएगा। हमारी बीजेपी की थीम सॉन्ग सुनने के बाद अभी अभी जो निघत बोल रही थी कि हमने एक बड़ा कोरोना का एक इतना बड़ा संकट देखा, तो हमने उसमें ये भी बात की है कि भाई उस कोरोना के संकट में भारतीय जनता पार्टी के अलावा और पार्टियां कहाँ चली गई थी? कोई भी नहीं था जमीन पे साहब। सब लोग बहाने बनाकर भी क्वारंटीन हो गए थे। और वहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अमित शाह जी होते थे, उनसे लेकर और सभी पदाधिकारी, हम सभी सांसद, किसी का नाम जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाने वाला सांसद पड़ गया, किसी का भोजन कराने वाला सांसद नाम पड़ गया। तो निश्चित रूप से आज जब एक बार सोचने की बारी आएगी कि भाई कौन हमारे लिए कल्याणकारी है, तो दिल्ली की जनता को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी तो उस समय भी रिस्क लेकर के सड़कों पे थी। हमें याद है, हमने भी कई लोग हमारे साथी जो जुड़े हैं उनको अच्छी तरह पता है कि जब हम कोरोना योद्धा सम्मान देने लगे तो मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता मिलते थे। ऐसे में एमसीडी का चुनाव है और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना सबसे बड़ा मुकाबला देख करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम तुलना करेंगे दोनों की, तो फिर आप देखेंगे कि अब आम आदमी पार्टी फिर से 10 गारंटी लाएगी। तो भाई आज जब 10 गारंटी लाओगे तो पहले की भी गारंटियों की समीक्षा तो होगी। तो हमने इस गीत में एक जो और इम्पोर्टेंट काम किया है, जो आप सबको ध्यान में रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी हम लोगों के लिए कहती है कि दिल्ली में कूड़े का पहाड़ बन गया। वेरी सॉरी अरविंद केजरीवाल जी, ये कूड़े का पहाड़
ये पिछले 40 वर्षों से है। और जिन लोगों ने इस पहाड़ को बनाया, हम उस पहाड़ को लगातार कम कर रहे हैं। आज 65 फीट हाइट उसकी घटा चुके हैं। किसी का 65 फीट, किसी का 72 फीट, किसी का 70 फीट। और इसके अलावे हम लोगों ने दिल्ली में 412 कूड़े के ढलाव घर, जो छोटी छोटी कॉलोनियों के नुक्कड़ पे होते हैं, वो लगभग 700 ढलाव घर है, उसमें 412 हमने बिल्कुल हटा दिए और उसकी जगह पे अब हम लाइब्रेरी या सीनियर सिटीजन के बैठने की जगह बना रहे हैं। तो हम क्यों नहीं ये बात कहेंगे, वो भी हमारे गाने में है। और कभी हमने नरेंद्र मोदी जी से एक लाइन पूछी थी, आप सबको आज मैं बताना चाहता हूँ। मैंने एक बार ऐसे ही कोई, तो बगल में कोई खड़े थे, बोले अरे यार ये तो भारतीय जनता पार्टी, क्या पूछ देते हो। तो नरेंद्र मोदी सर हमारी बात समझ गए थे और उन्होंने कहा था सेवा। बीजेपी का मतलब एक शब्द में सेवा है। उसी सेवा के तहत चाहे वो जम्मू कश्मीर का डिसीजन ले रहे हो या अलग अलग देश के धार्मिक स्थलों का डिसीजन ले रहे हैं, घर घर उज्ज्वला गैस देने का डिसीजन ले रहे हैं, 48 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ने का डिसीजन, जितना चीज आपको याद आ सकता है वो सारा सेवा के तहत है। इसलिए हमने गीत गाया, आज आप लोगों को तो सुनाई दे ही गया होगा कि बीजेपी का मतलब सेवा है। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक हमको बनाए रखना। और दूसरी लाइन इतनी महत्वपूर्ण है कि खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में अपने बसाए रखना। कई लोग हमको बोले कि नहीं नहीं, दिल में बसाए रखना लिखो। हमने कहा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पैर धो सकते हैं, तो हमें चरणों में बसाए रखना कहने में गर्व होता है। और जब ये बातें होंगी तो कई तरह की समीक्षा होगी। उन्होंने पहले कहा था, गारंटियां दी थी। एक गारंटी हमको याद है कि पूरी दिल्ली में वाईफाई लगाएंगे। एक गारंटी हमको और याद है, 11,000 बसें लाएंगे। एक गारंटी और याद है हमें, जमुना में 5 साल बाद डुबकी लगाएंगे। 2013 में किया था गारंटी। एक बार और गारंटी दिया, 3 साल में दिल्ली को पोल्यूशन से मुक्त कर देंगे। आप सब खुद ही बताइए कि आज इन सारी चीजों में गारंटी कितनी परसेंट पूरी हुई है। हमने तो झुग्गी में रहने वाले लोगों को घर देना शुरू कर दिया। अभी 15 दिन पहले जब प्रधानमंत्री से चाबी दिलवा रहे थे, मैं पीछे खड़ा था, मैं ऐसा सोच रहा था, सजाद भाई, निघत, रोहित, आप लोगों को ये सुन के, नीलकांत जी, अच्छा जी लगेगा कि मैं पीछे खड़ा होके सोच रहा था कि मैं जिस दिन अपना सारा काम छोड़ करके राजनीति में आया, उसका कितना बड़ा सपना पूरा हुआ है। जो लोग झुग्गियों में थे, जिनको कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा आलीशान फ्लैट में सिरेमिक टाइल से युक्त घर में, रसोई में गैस की पाइपलाइन आ रही हो, पानी का नल आ रहा हो और लिफ्ट युक्त व्यवस्था हो और सोसाइटी चार्ज डीडीए को सब मेंटेन करना हो। किसने सोचा सर। 3024 लोगों को जब चाबियां दी जा रही थी, तो मैं उन चेहरों में खुशी के मुस्कान भी देख रहे थे और आंखों में खुशी के आंसू भी देख रहे थे। ये सब सेवा है। और हम दिल्ली को याद कराएंगे। ट्विटर स्पेस पे जो जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग याद रखिएगा, हमने अपने गाने में एक लाइन गाई है कि दिल्ली पोल्यूशन से त्रस्त है, वो देखने भी न आते, और एमसीडी में बीजेपी न होती तो वो गली गली शराब घर बनाते। पोल्यूशन जानलेवा है, ऐसे झूठों को चेताए रखना। हम तो सीना ठोक के इनसे बात कर रहे हैं। इन्होंने भी तो 5 साल पहले कहा था कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे। इन्होंने खत्म करना तो छोड़ दीजिए, सहयोग क्या किया ये बता दें। किसी दिन सांसदों से मीटिंग किया हो, बता दें। तो मेरे ट्विटर स्पेस पे जुड़े हुए मेरे सभी भाई बहन,
हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि ये हमारा जो थीम सॉन्ग है वो मात्र सॉन्ग नहीं है, दिल्ली से हमारी पुकार भी है, एक महत्वपूर्ण डेटा भी है। और इसको आप लोग एक बार जो वोटर है जरूर सुन ले। हम सच्चाई उसके सामने रख देंगे। सोशल मीडिया का ये बहुत बड़ा मंच है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मुझे लोग बता रहे हैं कि 2,500-3,000 लोग इस पे जुड़े हुए हैं। तो ये तो हमारे लिए एक बड़ी सभा के समान है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जुड़ा हुआ एक व्यक्ति वो लाख लाख लोगों को जोड़े हुए है। तो हम लोगों की ये भावना बड़ी विनम्रता के साथ दिल्ली की जनता के पास जाना चाहिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सबका जो प्रयास है, शहजाद भाई, निगत जी, रोहित बाबू, हमारे नीलकांत जी, आप सब विश्वास रखिएगा। मैं और भी ज्ञानेंद्र जी को भी देख रहा हूँ जुड़े हैं, संदीप भी जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं जिनका मैं वो बंसल जी भी हैं। और अरे बाप रे, देख रहा हूँ इस पे तो हमारे लालू बाबू भी जुड़े हुए हैं। तो कई लोगों को जो, ये तो बहुत बड़ी अच्छी जगह है। राकेश जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों को, प्रिया जी, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। मैं इस पे अक्सर आता रहूंगा। एक दिन और मुझे हमारी बीजेपी की टीम ने बुलाया था, मैं नहीं भाग ले पाया था, लेकिन आज मैं भाग लेकर के अपनी बात कह रहा हूँ। और देखिए, 100 बात की एक बात, मैं अंतिम में इतना ही कहूंगा कि हमने एमसीडी को यूनाइट कर दिया है, एक कर दिया है। साजिश के तहत दिल्ली की एमसीडी को 3 किया गया था 2012 में, जिसके कारण शिक्षकों को, सफाई कर्मचारियों को, एमसीडी के डॉक्टर्स को, कर्मचारियों को 2 महीना काम करने के बाद धरने पे बैठना पड़ता था, कूड़े फेंकने पड़ते थे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अब जो एमसीडी बन रही है, महीने की 5 तारीख को वैसे ही वेतन जाएगा जैसे करोड़ों किसानों को एक बटन दबा के मोदी जी उनको किसान सम्मान निधि भेजते हैं। तो ये सब हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि इन बातों को जितना दूर तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाने में मदद करिए। हाँ, हमें किसी को गाली नहीं देना है। वो लोग अभद्रता पे उतारू हैं, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस के लोग हों, वो लोग अभद्र बातें कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी को औकात बताने की बातें कर रहे हैं। यही आम आदमी पार्टी के लोगों की भाषा देख लीजिए। जो देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों के घर दिलों में जगह बनाई, उनको कैसा कैसा खराब शब्द बोलते हैं। लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना होगी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप लोग कभी भी अपनी मर्यादा नहीं हम लोग भूलेंगे, और अपनी मर्यादा में चलते हुए हम सभी इस आने वाले एमसीडी के जंग में एक बार फिर से दिल्ली का विश्वास जीतेंगे। यही हमारी बात है। आप सब मुझे सुने, और थोड़ी देर और मैं जुड़ा हुआ हूँ। आप सब जो बोलेंगे मैं सुनूंगा। सबको नमस्कार। आप सब बीजेपी पे भरोसा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने बहुत ही सटीकता से कई सारी बातें रखी। और क्योंकि आप हमारे साथ अभी मौजूद है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो कई सारे वरिष्ठ पत्रकार भी और कई सारे इंटेलेक्चुअल्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2-3 सवाल उनके भी लिए जा सकते हैं, अगर आपकी इजाजत हो। जरूर लीजिए। रोहित जी, निगत जी, मैं नीलकांत जी आपको भी को होस्टिंग राइट्स दे रहा हूँ इसी संदर्भ में। अगर आप किसी का भी सवाल लेना चाहे, तब तक मैं एक सवाल दाग दूंगा, पर पॉलिटिकल नहीं पूछूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल सवाल पूछूंगा तो लोग कहेंगे कि देखिए आप पॉलिटिकली पूछे। मनोज जी, एक बात मुझे बताइए कि आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि आप खुद भावुक हो गए थे जब वो चाबियां दी जा रही थी गरीब हमारे जो झुग्गीवासी हैं उनको प्रधानमंत्री के द्वारा, एक जो थॉट प्रोसेस होता है गाने में, आप किस प्रकार से गानों को रियल रखते हैं? मतलब आपने 5,000 से ज्यादा गाने गाए, नीलकांत जी बता रहे थे, तो उस सेंटिमेंट और उस इमोशन को कैप्चर करना, पर मैसेज भी देना है, वो क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपको पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछूंगा, वरना सब कहेंगे कि पार्टी का प्रवक्ता पार्टी के नेता से पॉलिटिकल सवाल पूछा है। मैं आपसे क्रिएटिव सवाल पूछूंगा। ये बताइए कि कैसे आप वो इमोशन को रखते हैं 5,000 गाना गाने के बाद।
देखिए, जब हम लोग कोई विषय लेते हैं तो सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि हमें सच्चाई पे खड़े रहना है, हमें झूठ नहीं बोलना है। आम आदमी पार्टी ने कूड़े का मुद्दा उठाया, हम चाहते तो गाने से कूड़े की बात को हटा सकते थे, चर्चा ही नहीं करते। तो फिर हमसे लोग कहते कि आपने छुपाया क्यों, जबकि हमने उस पर काम किया है। तो उस समय हमने उसको लिया, हमने एक लाइन कही है कि उसमें लाइन है कि बीजेपी का मतलब सेवा है। हाँ, अनंतरा है उसका कि गलियों से हमने ढलाव घर हटाया, लैंडफिल साइट की हाइट घटाया। तो मेरे पास डेटा है, नीलकांत जी हमारे क्रिएटिव डायरेक्शन में थे इसके, वो पूरा डेटा है कि 65 फीट अगर हमने 5 साल में हाइट को घटा दिया है और अगले 2 साल में हम इसको जीरो करके जैसे भारत वंदना पार्क बना रहे वैसे ही बनाएंगे, तो वो सच्चाई गाने को हृदय से टच कराती है शहजाद भाई। दूसरा और कुछ टच नहीं करा सकता। कभी कभी क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, जी। ये भी गाना हमें लिखने को बैजयंत पांडा जी और आदेश गुप्ता जी ने जिस दिन कहा, तो मुझे 5 दिन तक समझ में नहीं आया कि मैं इन बातों को कैसे लिखूं। और एक दिन मुझे वो घटना याद आई जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बीजेपी का मतलब सेवा। जी। तो और उस समय में शिवाजी का ये नाटक हो रहा था यहाँ जी। पे जी। रेड जी। फोर्ट पे, मैं उसको जी। देख रहा था। और उसी समय मैंने 10-12 लोगों को सुनाया कि भाई एक लाइन आया है कि बीजेपी का मतलब सेवा है। तो 10 ने कहा अरे बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि सच्चाई कहीं ना कहीं शब्दों में और आपके भाव में आ जाती है। और अगर आप फेक बन के बात करेंगे ना, तो चाहे कितनी भी चालाकियां कर लीजिए, एक न एक दिन जनता में आपका पर्दाफाश होता है। बहुत बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। किसी और के सवाल हो तो उनको भी हम मंच दे सकते हैं। रोहित जी, निगत जी, आप लोग संचालित। जी सजाद जी, सांसद जी से एक सवाल और है। अभी सवाल क्या है कि एक यहाँ सुनीता जी जुड़ी हमारे पैनल में, एक लिसनर है। तो उनका एक जस्ट भी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने ये लिखा कि मनोज जी का जब ये सॉन्ग मैं विजुअल देख रही थी तो मैं इमोशनल हो गई। और पहले मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी और उनको मैं वोट वगैरह करती थी, मगर ये विजुअल देख के क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजें करती है जो आज तक हम इसको नहीं देख पा रहे थे। मतलब उनका वो रोहित दर्द भाई, बता रही थी और खुश भी थी वो। हाँ, उस बहन को धन्यवाद, उन तक मेरे गाने ने, बीजेपी के गाने ने अपना भाव पहुंचाया। लेकिन मैं बताऊं आपको कि जहां हम इस गाने को एडिट कर रहे थे और मैं तो गाया हूं, लेकिन जब वो विजुअल्स के साथ आया कि जमुना जी कैसे गंदी हैं, कैसे उसके बावजूद भी लोग छठ करने के लिए उसी गंदगी में बाध्य हैं, तो मेरी आवाज भर आई थी। जबकि सिंगर को तो पता है कि हम ये गाना गा रहे हैं, राइटर को पता है लिख रहे हैं। तो इसमें कभी कभी ना वो माँ सरस्वती की ही कृपा होती है कि वो कभी कभी, जैसे उसमें एक लाइन है कि रग रग में धुन महादेवा है। जिस प्रकार से हम लोग करतारपुर साहिब का रास्ता खोलने से लेकर और नरेंद्र मोदी जी सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहे बीजेपी के लोग, तो इसमें तो माँ सरस्वती शारदे की कृपा हो तभी गाना बन सकता है। बाकी तो हम लोग रोज कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं। तो उनको धन्यवाद, हमारे तक हम खुद भी गा के बहुत इमोशनल हो रहे हैं। बहुत बहुत आई होप कि उनको जवाब मिला होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एक सवाल नहीं, उन्होंने बस इंफॉर्मेशन शेयर की है। उनका ये कहना है कि जब ये मैं सॉन्ग अभी सुना हमने किसी टीवी चैनल पे, तब से लेके मैं अभी तक 48 टाइम्स इस सॉन्ग को मैं सुन चुकी हूँ। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत बड़ा पुरस्कार है हमारे लिए लाइन, और बीजेपी के हर बिल्कुल बिल्कुल थॉट के लिए।
इनफैक्ट मनोज जी 2017 में जो हमारे साथी नहीं इस बात को जानते हैं, मैं उनके साथ इंफॉर्मेशन साझा करना चाहती हूँ कि 2017 में जब एमसीडी के चुनाव हुए थे तो आप उस समय अध्यक्ष थे दिल्ली प्रदेश के। आपके नेतृत्व में बड़े जोरों शोरों से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता भी था और हम सरकार भी बनाए थे। उसी के चलते पीयूष जी का एक सवाल मेरे पास आया है, वो ये पूछना चाहते हैं आपसे, वही क्योंकि हम कोरोना की चर्चा इसमें कर रहे थे कि एक बीच में कोरोना महामारी के समय जब ऑक्सीजन की इतनी कमी हो रही थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, उस दौरान जब ऑक्सीजन इतनी हमें ध्यान से यूज करनी थी, तब उन्होंने 289 मेट्रिक टन की जरूरत थी दिल्ली की सरकार को, अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन उन्होंने 1140 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड करी थी। तो क्या वो इतने इनह्यूमन हैं? लिटरली पीयूष जी ने ये लिखा है कि क्या वो इतने इनह्यूमन हैं कि कोरोना महामारी के चलते हुए भी उन्होंने ऑक्सीजन तक में घोटाला कर दिया? इस पे मनोज जी आप अपने विचार जरूर रखिए। देखिए, इसमें एक बड़ी सच्चाई आई हुई है और इन सारी समीक्षा के जब आप कहेंगे ना, करेंगे, तो आपको एक शब्द जुड़ता हुआ मिलेगा अरविंद केजरीवाल जी के साथ। वो शब्द है क्रेडिट चोर। वो हमेशा ना क्रेडिट की चोरी करने के लिए जल्दी से जल्दी सोचते हैं मीडिया में आकर के कुछ ना कुछ बोल दें, ताकि जो हो रहा है लोग समझे कि हमने किया, वो केंद्र ने भी किया तो लोग समझे कि हमने किया, अगर किसी और पार्टी ने कुछ सोचा तो भी लगे कि हमने किया। और मुझे याद है कोरोना के समय एक समय तो उन्होंने आके कह दिया ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, पर्याप्त ऑक्सीजन है, और लोग इसके कारण लापरवाह होकर के घरों से घूमने लगे। और उसके 7 दिन बाद वो कहते हैं जल्दी ऑक्सीजन दो, और ऑक्सीजन के लिए ऐसी मारामारी हुई कि उस समय हमें पूरे अपने देश के साथ साथ रेलगाड़ी, एरोप्लेन, पानी की जहाज, सबसे हमें ऑक्सीजन मंगाना पड़ा। और उस ऑक्सीजन का ऐसा दुरुपयोग किया, जो अभी सवाल इन्होंने पूछा, कि जहां पे जरूरत हमें थी 290 मीट्रिक टन से कम की, वहां उन्होंने इतनी ज्यादा डिमांड कर दी और वो सारी कालाबाजारी हुई। इनके विधायक कालाबाजारी करते मिले, इनके मंत्री कालाबाजारी करते मिले। और चूंकि उस समय एक भय का वातावरण था कि पता नहीं हम कल बीमार हो जाए तो हमें भी ऑक्सीजन दो, तो ये लोग उस ऑक्सीजन की कालाबाजारी करके बेचने के लिए ये सारी संख्या बढ़ा दिए थे, जबकि दिल्ली को जरूरत उतनी की नहीं थी। आज ये भाना फूट चुका है और ये निश्चित रूप से बहुत ही अमानवीय कृत्य था। जो भी मेरे भाई ने, बहन ने सवाल पूछा है, मैं उन तक पहुंचा रहा हूं कि इसको निश्चित रूप से एक अमानवीय कृत्य कहा जाएगा। और कभी भी राजनीतिक इतिहास में जब लोगों को ये याद आएगा तो कोई अरविंद केजरीवाल जी को माफ नहीं करेगा। मनोज जी, मैं आपको बस एक बार बता दूं कि हमारे साथ कई सारे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। हालांकि उनका एक बार नाम ले लेता हूं, कोई छूट जाए तो माफी चाहता हूं। सिद्धांत जी जुड़े हुए हैं, अतुल जी, हिमांशु जी, कविता जी, अमरीश जी, ऋषि जी, आशिक, पूजा और मोहित जी, बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। निगत जी और रोहित जी, आप संचालन करते रहिए, और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ सांसद जी है। मनोज जी, एक सवाल नहीं, उनका एक जस्ट उनका कंसर्न है। विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे लिसनर हैं, उनका ये कहना है कि जो आपका बीजेपी का मतलब सेवा है, जो आपने बोला, पहले तो आई लव यू आपको, आपने इतना अच्छा सॉन्ग आज हमें सुनने को मिला आपके द्वारा। मेरे पड़ोस में ही झुग्गी में एक, वहां पे मैं काफी टाइम से मैं रहता था, उनको देख रहा था। बट अभी कुछ दिन पहले उनको जो पता चला कि फ्लैट मिला है, तो मैं उनके यहाँ पे देख रहा था कि उनकी खुशियां मैं देख रहा था, और मैं उनके साथ गया, बैठा, और 1 किलो मिठाई मैं खुद लेके गया उनके पास। अच्छा। और मैं पहली बार उनकी आंखों में खुशी देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उनको जब वो चाबी मिली, और उस घर के अंदर दिवाली थी, जिसको मैं लगभग जब निकलता था, ऑफिस जाता था, उनको देखता था, और वो झुग्गियों में रहते थे। बट उस पल को मैं जी के आया, और आपका जो आज सॉन्ग है, उस सॉन्ग को देख के कहीं मुझे महसूस हुआ कि बीजेपी का मतलब सेवा बिना प्रचार के हमें देखने को मिला, उसको फ्लैट मिल गया। मैं आपको एक बात और बताऊं रोहित जी, कि अभी तो हमने 3024 लोगों को दिया है। हम दिल्ली के हर झुग्गीवासी परिवार को ये सेवा करके रहेंगे। हमारी लगातार अभी 10,000 और घर
इन मेकिंग है। और उस दिन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, आप सबसे शेयर कर रहा हूं, शायद आपने सुनी नहीं होगी, कि विज्ञान भवन में अभी तक कोट टाई पहने हुए लोग आते थे, आज पहली बार विज्ञान भवन में झुग्गियों से लोग आकर के बैठे। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे भाई। तो प्रधानमंत्री जी का ये कोई पहला कदम नहीं है। आप याद करिए, इस दिल्ली में जो अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, जिन पर रोज तलवार लटकी रहती थी कि कभी भी इनको गिराया जा सकता था, हमने अपनी रिपोर्ट दी थी प्रदेश अध्यक्ष रहते, और नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की, आप देखिए, उन अभी केवल 65 कॉलोनियां छोड़ के, वो एग्जैक्ट संख्या उनकी आप लोग बता दीजिएगा, किसी के पास हो तो अभी करेक्ट कर बता देगा। तो नीलकांत जी आप एक बताइएगा कितनी कॉलोनियों को हमने पास किया है। अब अनऑथराइज का सारा ये जो दाग था हमने मिटा दिया, एज इज वेयर इज। तो नरेंद्र मोदी जी की वो सेवा कितनी बड़ी है। और अब झुग्गी जहां झुग्गी वहीं मकान। मैं समझता हूं ये इस काम के लिए नरेंद्र मोदी जी को नोबेल प्राइज भी मिल जाए पूरे दुनिया का, तो हम सबको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मनोज भाई 1731 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी। 1731 कॉलोनियों को एक बार में प्रधानमंत्री जी हमारे साथ बैठ करके झुग्गी वासियों को मिले थे पीएम हाउस में। तो 1731 कॉलोनियों को एक बार में अनऑथराइज से मुक्ति देना और अब झुग्गी वासियों को घर देना, इसकी तुलना कोई दूसरा फेक आदमी जो हमेशा झूठ, लूट और भ्रष्टाचार पे ऐसा चल जाता हो कि स्वयं का मंत्री भी जेल में हो, वो लोग इसके सामने क्या बोल सकते हैं। तो ये सबके जानकारी में रहे। बाकी तो हम सेवक भाव में ही सबसे हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि वोट फॉर बीजेपी।